हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 7 हिंदी का पार्ट नंबर 3 दादी माँ का परिवार का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आपके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हमने दूसरा चैनल भी बनाया है जिसका नाम है अब्दुल एंड रुबीना चैलेंज। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उधर हम आपके लिए चैलेंजिंग वीडियोस लाते रहते हैं और उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का हमारा चैप्टर का नाम है दादी माँ का परिवार। तो इस चैप्टर में हम दादी माँ रहती है और उनके परिवार के बारे में पढ़ेंगे। तो इसे किसने लिखा है? रमाकांत। इसके कवि कौन है? रमाकांत जी ने इस चैप्टर को, इस पाठ को लिखा है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। तो दोस्तों, ये जो पोयम है, ये जो पाठ है, ये कहानी में क्या बताया हमारे लेखक ने? ये जो रमाकांत जो हमारे लेखक है, उन्होंने क्या बताया है? लेखक का नाम रमाकांत है। तो इन्होंने ये बताया है कि संकट के समय, यानी कि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें शांति रखना चाहिए, एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन, धैर्य यानी कि पेशेंट और एकता यानी कि यूनिटी से हमें कार्य को संपन्न करना चाहिए। हमें कंसंट्रेशन से और एकदम शांति रखकर, पेशेंस रखकर, धैर्य रखकर और एकता में हमें उस प्रॉब्लम का सल्यूशन करना चाहिए। अभी चैप्टर पढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूं तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। तो एक छोटा सा घर था, वहाँ कौन रहती थी? दादी माँ रहती थी। यूं तो वह निपट अकेली थी। निपट यानी कि मात्र, केवल वो सिर्फ अकेली ही रहती थी घर में, फिर भी घर आबाद था उनका। फिर भी घर कैसा था? आबाद था, अच्छा था। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, सवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती। तो रोज सुबह दादी माँ क्या करती? उठती, मॉर्निंग में घर बुहारती, सवारती, घर में झाड़ू लगाती, साफ सफाई करती, आंगन में आसन धरती मतलब आंगन में आकर बैठती, खाना बनाती, फिर वो खाना बनाती, कुकिंग करती, खाती, फिर खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मज़े में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। अभी इधर क्या बोला है? दादी परिवारजनों से बतियाती मतलब परिवार के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनसे बात करती। अभी हमने पढ़ा था कि दादी माँ तो सिर्फ अकेली थी, पर अभी ये परिवार वाले कहाँ हैं? तो आइए देखते हैं आगे स्टोरी में कि दादी माँ के परिवार में कौन था। रात होती सो जाती। तो रात होने पर दादी माँ क्या करती? सो जाती, स्लीप हो जाती। दिन मज़े में गुजर रहे थे, दिन अच्छे गुजर रहे थे दादी माँ के, खुशी खुशी। परिवारजन फल फूल रहे थे मतलब परिवार में प्रोग्रेस आ रही थी, बड़े हो रहे थे। अभी हम देखेंगे कि दादी माँ के परिवार में कौन कौन है। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। अब हम देखेंगे दादी माँ की परिवार की कहानी, स्टोरी कि कौन कौन थे दादी माँ के परिवार में। दादी माँ थी समझदार सयानी। तो दादी माँ कैसी थी? एकदम समझदार थी, सयानी थी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था, घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। तो घर के जो आंगन था, घर का जो सामने वाला जगह होता है उसे आंगन कहते हैं। तो घर के आंगन में किसका पेड़ था? बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ पर क्या था फ्रेंड्स? एक घोंसला बना था। हाँ, घोंसले में रहती थी चिड़िया। तो घोंसले में कौन रहती थी? एक चिड़िया रहती थी, वह दादी माँ की थी संगिया। संगिया यानी कि साथी। वह दादी माँ की क्या थी? साथी थी, यानी कि फैमिली मेंबर थी। दादी का नाम, चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठती दादी माँ आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। तो सुबह चिड़िया का नाम क्या था? नीलू था। याद रखना, चिड़िया जो थी उसका नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती। सुबह उठकर दादी क्या करती? आंगन बुहारती, आंगन में झाड़ू लगाती। नीलू फुदकती,
चिंचियाती। तो सुबह सुबह नीलू क्या करती, फुदकती मीन्स इधर से उधर उड़ती। चिंचियाती यानी कि च्यू च्यू करती। दादी माँ से बतियाती और दादी माँ से बात भी करती। एक और थी दादी माँ की साथीन चिंकी चूहिया। तो एक और दादी माँ की साथी थी, वो उसका नाम था चिंकी चूहिया। चिंकी चूहिया यानी कि ये चूहिया थी, यानी कि चूहा का फीमेल। तो ये चूहिया थी, इसका नाम क्या था, चिंकी था, और चिड़िया का नाम था नीलू। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। तो ये चिंकी चूहिया कहाँ रहती, पेड़ के नीचे अपना बिल बनाकर रहती। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। तो ये जो चिंकी चूहिया थी दिन भर घर में दौड़ लगाती, इधर से उधर घूमती। ये जो थी दादी माँ की दिन दुनिया थी। ये सारे दादी माँ के मेंबर्स थे। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। तो देखो दादी माँ की दिन दुनिया में कौन था, दादी माँ के फैमिली में मेंबर में कौन था, दादी माँ थी, चिड़िया और चूहिया थी। चिड़िया थी और चूहिया थी। वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। अगर चिड़िया और चूहिया ये दोनों खुश रहते तो दादी माँ भी खुश रहती। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती सुखी। तो अगर दादी माँ कभी दुखी हो जाती तो ये भी कभी सुखी नहीं रहती, खुश नहीं रहती। ठंडी के दिन थे, उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। तो ठंडी के दिन थे, इन दिनों में जो नीलू नाम की जो चिड़िया थी घोंसले में रहती थी, उसने क्या दिए, अंडे दिए, एग्स दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे, टीनू मीनू नाम निकाला। तो उनमें से 2 बच्चे निकले। बच्चे कैसे थे, एकदम छोटे छोटे नन्हे थे, सुंदर यानी कि प्यारे थे, और अच्छे अच्छे थे। टीनू मीनू नाम निकाला। तो दो बच्चों का नाम क्या रखा, एक का टीनू एक का मीनू। सबने मिलकर पोसा पाला। तो सबने मिलकर उनको पोसा पाला, भरण पोषण किया उनका। चिंकी 2 बेटों के उपहार मिले। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। तो जो चिंकी चूहिया थी उसको भी 2 बेटे हुए। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भोले। तो उनका नाम क्या था, एक का चुस्कू था एक का मुस्कू था। ये बड़े ही भोले थे, बहुत ही अच्छे थे। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उससे मन बहल लाती। स्नेह प्यार से वह दुलारती। तो देखो दादी माँ क्या करती है, अभी ये चुस्मू सारे बच्चों का, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू का ख्याल रखती, उनसे उनका मन बहलाती। ये एकदम प्यार से दादी माँ उनको दुलारती, उनका प्यार करती। रोने लगते तो पुचकारती। तो रोने लगते तो दादी माँ क्या करती, उन्हें चुप कराती। जो चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते। तो चारों बच्चे क्या करते, घर आंगन में दौड़ते रहते, हंसते खेलते और खाते गाते। तो हंसते भी हैं वो, ऐसे खेलते भी रहते, खाते भी रहते, गाते भी रहते, ऐसे ही आंगन में खेलते रहते। खेल खेल में वो खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। तो खेल खेलते वो लड़ भी जाते आपस में। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े तंटों में मत पड़ो। तो दादी माँ उन्हें समझाती और कहती कि मेरे बच्चों झगड़ों में मत पड़ो, झगड़ा ये तंटों में प्रॉब्लम्स में मत पड़ो। तनिक एकता का ध्यान रखो, सब मिलकर रहा करो। तो दादी माँ कहती हमेशा एकता का ध्यान रखो, यूनिटी का ध्यान रखो, सब मिलकर रहो, तभी सब मिलकर रहा करो, तभी ही तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। इसीलिए दादी माँ कहती कि तभी तो कहते हैं जहाँ एकता है इसीलिए वहाँ ही खुशहाली है। मतलब जहाँ आप एकता में रहोगे, मिलकर रहोगे, वहीं खुशहाली आपको रहेगी, वहीं आप खुश रहोगे। यूँ दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, ऐसे ही हंसी खुशी से दिन कट रहे थे। परिवार में सब रहे थे खुशी खुशी से, परिवार में सब रहे थे खुशी खुशी, एकदम रह रहे थे। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। तो दादी माँ रोज उनको समझाती, एकता के बारे में उनको लाभ
यानी कि एकता के प्रॉफिट्स के बारे में बताती कि एकता में रहने से लाभ होते हैं। एक बार संकट छा गया तो एक बार प्रॉब्लम आ गई। चिड़ियों में मातम छा गया तो चिड़ियों में एकदम मातम, प्रॉब्लम आ गया। नीलू दाना चुगने चली गई तो नीलू जो चिड़िया थी वो दाना चुगने चले गई, यानी कि दाना खाने के लिए गई। संग बच्चों को भी ले गई, उसके साथ बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उनके साथ, तो अन्य चिड़े चिड़िया उनके फ्रेंड्स आजू बाजू के उनको भी साथ में ले गई। खलिहानी में धान उगे हुए थे। रात, सूरज की किरणें ढल रही थी। तो देखो वो कहाँ गए थे दाना चुगने? खलियानी। खलियान में मतलब दोस्तों जो उगे हुए धान होते हैं, जो उगे हुए क्रॉप्स होते हैं, उन्हें काट कर जहाँ रखा जाता है स्टोर कर उसे खलियान कहते हैं। तो खलियान में वो दाना चुगने गए तो अभी सूरज की किरणें ढल रही थी, यानी कि शाम हो रही थी। चिड़िया दाना चुग रही थी, तो चिड़िया क्या कर रही थी? दाना चुग रही थी, दाना खा रही थी। अचानक अभी क्या हुआ? अचानक मुनमुन को ध्यान आया। तो मुनमुन कौन थी? उनमें से ही जो अन्य चिड़े चिड़िया उनके साथ दाना चुगने गई थी ना, दूसरे चिड़े चिड़िया, वो मुनमुन थी, उनकी फ्रेंड। तो मुनमुन को ध्यान में आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। तो मुनमुन को ध्यान आया कि अरे उसकी जो सासू माँ है वो आने वाली है और घोंसले में कोई नहीं, वो घोंसला पूरा खाली है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। तो घर जाने के लिए उसने विदा ली, सबको टाटा बाय बाय कर कर वो जाने लगी। अब वह उड़ने को हुई, अब वो उड़ने की कोशिश की। बेचारी उलझ कर रह गई, पर वो उड़ नहीं पाई, वो उलझ गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। तो उस मुनमुन ने चिल्लाया कि अरे मैं फंस गई हूँ। नीलू ने उसकी पुकार सुनी तो नीलू को उसकी आवाज़ सुनाई दी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी तो दूसरी चिड़ियों को भी वो बात सुनाई दी, उसकी आवाज़, उसकी चिल्लाहट सुनाई दी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। नीलू उसके पास जाने की कोशिश की उड़कर, पर वो भी नहीं उड़ पाई। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचिया कर चिल्लाई। फिर नीलू समझ गई सारी बात की क्या हो गया है। फिर वो चिल्ला कर बोली अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। तो नीलू ने कहा कि अरे हम फंस गए हैं, हम उलझ गए हैं, और जो बहेलिया यानी कि शिकारी जो चिड़ियों को पकड़ता है, उसके जाल में, उसके नेट में हम फंस गए हैं। बहु तेरे उन्होंने यत्न किया, निकल न सके, उलझ गए। तो बहुत देर तक उन्हें प्रयत्न किया, यानी कि कोशिश की, पर वो निकल नहीं पाए, उलझ गए, यानी कि फंस गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। तो देखो दोस्तों, जो चिड़े चिड़िया थे वो उदास हो गए, सैड हो गए। अभी उनकी जो घर जाने की आस थी, इच्छा थी, वो खत्म हो गई, क्योंकि वो फंस गए थे। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, सबके हाल बेहाल हो रहे थे। आ रहा था बच्चों का ख्याल, उनको बच्चों का ख्याल भी आ रहा था कि हमारे बच्चों का क्या होगा। बुरी बातें वह सोचने लगे, तो उनके मन में बुरी बातें आने लगी, बुरे ख्याल आने लगे। सिसक कर रोने लगे। तो अभी वो क्या करने लगे? फूट फूट कर वो रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत। तो जो नीलू टीनू मीनू ये जो बच्चे थे, ये जो नीलू थी, टीनू थी, और टीनू मीनू जो उसके दो नीलू के बच्चे थे, वो एकदम शांत थे, साइलेंट थे, क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम का हल कैसे फाइंड आउट करना है, शांति से। हालांकि चिंता से थे वह भी क्लांत, पर चिंता से वो भी क्लांत थे, यानी कि वरीड थे, उन्हें भी चिंता थी, वो भी टायर्ड हो गए थे कि अभी क्या करें, पर वो शांत भी थे। फिर दादी माँ की सीख सुनाई। फिर उन्होंने दादी माँ की सीख याद आई।
कि दादी माँ उन्हें हरदम एकता में रहने के लिए कहती थी। दी उन्हें एकता की दुहाई। तो सबको उन्होंने एकता के बारे में बताया, एकता की दुहाई दी। मुनमुन थी उनकी हमजोली। मुनमुन थी उनकी क्या थी? फ्रेंड थी उनकी। तुनक कर वह बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। वह चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ न कर सको। तो मुनमुन ने तुनक कर बोला। तुनक कर बोलना यानी कि एक मुहावरा है। तुनक कर बोलना यानी कि चिढ़ कर बोलना। तो मुनमुन ने चिढ़ कर बोला कि मुनमुन ने क्या बोला चिढ़ कर? हम में एकता है, हम में जो है यूनिटी है, लड़ नहीं रहे हैं, हम आपस में लड़ थोड़ी रहे हैं, हार गए हैं, हम लोग फंस गए हैं, हम हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, हम जाल में फंस गए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ ना कर सको। तो कितनी भी एकता रखने से क्या फ़ायदा जब हम कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा मुनमुन ने कहा। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम ज़रूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। तो टीनू ने कहा कि इतने में ही आप डर गई हो, हम जरूर जीतेंगे, हम जरूर एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? अभी मुनमुन कहने लगी कि तुम चाहते हो कैसी एकता, तुम क्या कहना चाहती हो? तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता। तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता, ये भी एक मुहावरा है फ्रेंड्स। इसका मतलब अपनी तरकीब बताओ, क्या आइडिया है तुम में वो बताओ। टीनू ने समझाई युक्ति। तो टीनू ने आइडिया दिया और पूरा प्लान बताया। अभी हम ऊपर आते हैं। उससे मिल सकती थी मुक्ति। तो उनसे इन सारे पक्षियों को मुक्ति मिल सकती थी, आज़ादी मिल सकती थी, फ्रीडम मिल सकता था, आज़ाद हो सकते थे, ये फ्रीडम हो सकते थे। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। तो योजना जो थी, प्लान जो था, वो सबके मन को अच्छा लगा और इसमें ही सबकी भलाई थी। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। तो टीनू ने कहा कि जो मीनू है वो 1 2 3 4 गिनेगी और तुम उड़ने के लिए रेडी रहो। हम एक साथ उड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। तो जब हम उड़ेंगे तो एक ही दिशा सब जन एक साथ उड़ेंगे और एक ही डायरेक्शन में हम जाएंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। तो सब होशियार हो गए, अलर्ट हो गए, उड़ने को सब जन तैयार हो गए, रेडी हो गए। मीनू 1 2 3 4 गिनने लग जाती है और सब अपने पंख फैलाकर, पंख पसार कर उड़ने लगते हैं। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग लहरे ले रही थी मन में। तो जाल के साथ, जाल सहित वे उड़ लिए मतलब जाल के साथ ही वो उड़ गए। मन में आशा और विश्वास लिए, तो उनके मन में आशा थी और विश्वास थी कि हम जीतेंगे ही। गजब एकता थी उन सब में, तो उनमें एक गजब की एकता थी, एक अच्छी एकता थी। उमंग लिहोरे ले रही थी मन में, उनके मन में उमंग थी जीतने की। बहेलिया ठगा सा रह गया। ठगा सा रहना भी एक मुहावरा है फ्रेंड्स, यानी कि ठगा सा रहना यानी कि चकित रहना, सरप्राइज हो जाना। अभी जो शिकारी था वो देखकर मतलब हक्का बक्का रह गया, सोच रहा था पक्षियों ने ये किया। तो पक्षी सब जाल लेकर उड़ने के बाद वो चौंक गया, बोला कि पक्षियों ने ये किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था वह हारा। तो वो क्या कर सकता, वो एकता के आगे हार गया था। वो चिड़िया भी चले गई उसके हाथ से और उसका नेट भी चला गया हाथ से। चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। तो चिड़े चिड़िया किधर भी नहीं गई, डायरेक्ट किधर गई, वो दादी माँ के घर गई। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे,
उदास हो रहे थे, चुस्कू मुस्कू थे। तो चिंकी की आंखों में क्या थे? आंसू थे, आंसू थे। उदास हो रहे, चुस्कू मुस्कू थे। तो चुस्कू मुस्कू थे जो चूहिया के जो बच्चे थे, चिंकी चूहिया के, वो बच्चे भी उदास हो गए थे क्योंकि नीलू भी नहीं आई थी और टीनू मीनू उसके फ्रेंड्स भी नहीं आए थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। तो दादी माँ का चरखा शांत था, यानी कि सब माहौल एकदम साइलेंट था, सब का मन हो रहा था क्लांत, सब चिंता, सबको क्लांत यानी कि वरीड हो रहे थे, सबका मन क्या हो रहा था? परेशान हो रहा था। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में। कलरव यानी कि एकदम जो चिड़ियों की एकदम मीठी आवाज गुनगुनाना। तो आंगन में चिड़िया की चुई चुई एकदम मीठी आवाज आने लगी। सबने देखा आनन फानन में। तो आवाज आती तो कैसे हम लोग एकदम फटक से इमीडिएटली देखते हैं, तो वैसे ही एकदम इमीडिएटली दादी माँ और सबने, चुस्कू मुस्कू ने और चिंकी चिड़िया ने देखा, चिंकी चूहिया ने देखा। चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। तो सब बहुत सारे पक्षी क्या कर रहे थे? चुई चुई कर रहे थे। उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। तो उन पक्षियों में कौन थे? नीलू थी, टीनू थी और मीनू थे। विचित्र हाल उनका देखा, उनके थे पर था उनमें एका, अनेक थे पर था उनमें एका। तो विचित्र हाल थे मीन्स उनके डिफरेंट हाल थे, उनका एकदम अलग ही हाल था। सब अलग थे पर उनमें एका था, एकता थी उनमें। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। उनमें ऐसी एकता थी कि वो एक साथ आंगन में उतरे और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दिन के मित्र है, एकदम गहरी दोस्ती है उनमें। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। तो चिंकी जो है उधर आई, जो चिंकी चिड़िया थी, और दादी माँ ने क्या किया? गर्दन ऊंची की, अपना सिर ऊंचा किया, क्योंकि अभी घर वापस आ गए ना इन लोग, तो टेंशन तो दूर हो गया। खटिया पर बैठी थी वह भोली, देख उन्हें वह यूं बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ था काज? तो अभी खटिया पर बैठकर दादी माँ बोली कि नीलू बहुत देर से आई हो आज, सब ठीक तो है ना, खैरियत तो है ना, क्या हुआ था काज? मीन्स क्या घटना हुई थी तुम्हारे साथ? नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यूं पहुंची पंछियों की डोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। तो अभी नीलू ने सारा बात जो है दादी माँ को सुना दिया। दादी माँ को सब बतलाया। ऐसे पक्षियों की टोली आने पर दादी माँ को हंसी और बोली कि टीनू मीनू है समझदार। दादी माँ ने बोला कि ये जो टीनू मीनू जो बच्चे हैं वो बहुत ही समझदार और होशियार हैं, तभी तो किया खबरदार, इसीलिए तभी तो इन्होंने तुम्हें अलर्ट किया और एकता के बारे में बताया। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। तो जान तुम्हारी अभी बच चुकी है, तो यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में हम फंसी। तो अभी ये सारी चिड़ियाँ कह रही है, चिंकी नीलू कह रही है कि सच में हमारी जान बच चुकी है, पर अभी भी हम जाल में फंसे हैं, तनिक हमें संभालो, इससे हम बाहर निकालो, हमें संभालो और इस जाल से हमें बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। तो दादी माँ ने हंसी और राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। तो दादी माँ ने उंगली उठाया, फिर बोला कि काम करेगी एकता की गोली, जो एकता की गोली है, यूनिटी की गोली है, तभी ही काम करेगी। बच्चों उसमें ही शक्ति है, तो एकता में ही शक्ति है, हमें एक साथ रहना चाहिए, तभी ही आप
स्थिति से लड़ पाओगे, संकट से लड़ पाओगे। वही बचने की युक्ति है, तो वही जो है बचने की प्लान है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी, वही तुम्हें बचाएगी और जाल से बाहर निकालेगी। नीलू बोली मीठी बोली, एक है हम एक हैं, पर क्या करें बच जाएं, कुछ ऐसा यत्न करें। तो नीलू ने बोला कि अच्छे से बोला कि हम एक है पर क्या कर सकते हैं, बच जाएं, ऐसा कुछ यत्न, ऐसा कुछ काम करें। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। दादी माँ ने उन्हें समझाया, फिर से उन्हें एकता का चैप्टर पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी वही, औरों में भी होनी चाहिए वही। तो फ्रेंड्स, एकता सिर्फ पक्षियों में ही नहीं होनी चाहिए, हम इंसानों और दूसरे लोगों में भी होनी चाहिए। यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते हैं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि एक और एक 2 नहीं 11 होते हैं, क्योंकि एकता का बल है। एक और एक 11 होना यानी कि एकता में बल होना, एकता में शक्ति होना। किसी तरह की तुम झिझक न करो, किसी तरह से तुम क्या मत करो, टेंशन मत लो। चिंकी से तनिक याचना करो, चिंकी से तुम बात करो। ये जो चिंकी चूहिया है, ये चूहों से तुम बात करो। वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। यही तुम्हें ये जो बंधन नेट से बचाएगी और जाल को तुम्हारे काट कर बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे हैं। हाँ, मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ। तो टीनू मीनू ने क्या कहा, हम आज़ाद हो रहे हैं। मौसी, अभी टीनू मीनू की कौन लगेगी, चिंकी चूहिया मौसी लगेगी। तो इन्होंने कहा कि मौसी चुस्कू मुस्कू को भी बुलाओ। जो छोटे छोटे बच्चे हैं चिंकी चूहिया के, उनका नाम है चुस्कू मुस्कू, तो उन दोनों बेटों को भी बुलाओ। सब मिलकर हमें बचाओ, सब जन मिलकर हमें इस जाल से बाहर निकालो और हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं। तो सब ने यही बात किया, किसी ने कुछ दूसरी बात नहीं कही। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। तो बात ये जो चिंकी के मन को अच्छी लगी और चिंकी दौड़ भाग जाल काटने आ गई। दादी यूं बोली, मिलकर रहो हमजोली। दादी ने ऐसा बोला कि हमें मिलकर हमजोली, फ्रेंड्स रहना चाहिए। एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। अगर हम एक रहेंगे सब जन मिलकर, तो कभी हमें हार नहीं मिलेगी। चिंकी गई जाल के पास, तो चिंकी जाल के पास चले गई। चुस्कू मुस्कू भी थे आस पास, तो चुस्कू मुस्कू भी आसपास थे, जाल काट रहे थे। पैने दांतों से जाल काटा, पैने दांतों से काटा जाल। तो चुस्कू मुस्कू और चिंकी ने अपने पैने दांतों से, किससे काटा जाल को, दांतों से। पैने यानी कि एकदम शार्प अपने दांतों से काटा। आज़ाद हुए सब तत्काल। तो सब जन चिंकी नीलू, टीनू, मीनू, मुनमुन, ये सारे जो तत्काल थे वो आज़ाद हो गए। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। अभी ये सब च्यूं च्यूं करने लगे आज़ाद होने के बाद, फिर दादी माँ से बात भी करने लगे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। अभी आज़ाद होने के बाद ये सारे बच्चे खेलने लगे, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू। अच्छा बताओ फ्रेंड्स, टीनू मीनू किसका नाम है? वेरी गुड, नीलू चिड़िया का, नीलू चिड़िया के बच्चों का। और चुस्कू मुस्कू चिंकी चूहिया के बच्चों का। ये सारे बच्चों खेलने लगे, सब थे प्रेम सहे स्नेह में पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, तो सब एकदम प्रेम से खेलने लगे। दादी माँ की जो सीख थी, जो मॉरल था, वो रंग लाई, जो इनकी बात थी वो रंग लाई। सबने दी एकता की दुहाई, तो सबने एकता को माना, एकता की दुहाई दी। सबका एक था मुंह, सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। तो सब जन एक साथ बोलने लगे कि अंत भला तो सब भला, यानी कि लास्ट का अगर हमारा जो
परिणाम अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अभी ये नए शब्द हम पढ़ लेते हैं। निपट यानी कि केवल, मात्र, अकेले होना। आबाद यानी कि भरा पूरा, मीन्स एकदम अच्छा होना। बुहारना यानी कि स्वच्छ करना, अच्छा रखना। दिन दुनिया यानी कि संसार, अपनी दुनिया। खलियानी यानी कि कटी फसल रखने का स्थान, जहाँ हम अपनी कटी फसल रखते हैं वो स्थान को हम खलियानी कहते हैं। क्लांत यानी कि थका हुआ, टायर्ड हो जाना। कलरव यानी कि पंछियों की मधुर ध्वनि, पंछियों की मीठी आवाज़। आनन फानन में यानी कि शीघ्रता से यानी कि इमीडिएटली देखना। मुहावरे देख लेते हैं। तुनक कर बोलना यानी कि चिढ़कर बोलना। अक्ल का पत्ता खोलना यानी कि तरकीब बताना। ठगा सा रहना यानी कि चकित होना। कहावतें देख लेते हैं। 1 और 1 11 यानी कि एकता में बल होता है। अंत भला तो सब भला यानी कि परिणाम अच्छा तो सब अच्छा, यानी कि हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाता है, पास हो जाते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर।